ये वो चेहरे हैं जिन्हें आपके भरोसे ने एक ऐसे कारोबारी में बदल दिया जो लगातार आपकी भावनाओं से खेलते रहे, लेकिन आपको शक तक नहीं हुआ। आप बिना सोचे समझे चमत्कारी कहानियां सुनकर सिर झुकाते गए और आपकी श्रद्धा विज्ञापन बनकर इनके लिए रोज नए भक्त लाती रही। आप अपने आने वाले कल से डरते रहे और आपके डर के उसी घर में इन्होंने बना लिया अपना बसेरा। आज एबीपी न्यूज पर आप देखेंगे इन तीन चेहरों पर लगे हर दाग की बात, ताकि अंधविश्वास के खिलाफ आप भी उठा सकें आवाज। क्या अब भी नहीं खुली आंख? सज गए नी अंबे दे दरबार, क्यों ना मैं पंगड़े पावां। हाथों में त्रिशूल लिए भक्तों के बीच रहस्यमय चुप्पी की चुनरिया ओढ़कर अपनी पूजा करवाने वाली राधे मां की जिंदगी के सच सामने आते हैं और आस्था की दुनिया की नींव को हिला जाते हैं। स्कर्ट पहनने पर भक्तों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का मामला दर्ज होता है। फिल्मी गानों पर नाचती राधे मां की तस्वीरें उस तिलिस्म को तोड़ देती हैं जो देवी के नाम पर रचा गया था। और फिर मीडिया के सवाल राधे मां के होश उड़ा देते हैं। कुछ नहीं बोलूंगी, मेरा न्याय ऊपर वाला करेगा बस। लेकिन इस बार राधे मां पर जो इल्जाम लगा है वो सिर्फ इल्जाम नहीं रह गया है। राधे मां के खिलाफ मुंबई के बोरीवली थाने में बाकायदा एक एफआईआर दर्ज की गई है। यानी अब राधे मां कानून की निगाह में आरोपी बन चुकी हैं। में डॉली बिंद्रा का आरोप है कि राधे मां और उनके साथियों ने उनके साथ गलत व्यवहार किया, मॉलेस्टेशन करने की कोशिश की। तो इन सारे आरोपों के लिए उनके खिलाफ ऑफेंस रजिस्टर किया है। बोरीवली पुलिस स्टेशन इसका तपास कर रही है। बात एफआईआर तक क्यों पहुंची और डॉली बिंद्रा की इसमें क्या भूमिका है, ये बताने से पहले देखिए राधे मां से टीवी अभिनेत्री डॉली बिंद्रा की नजदीकियों की ये तस्वीरें। राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया राधे नाम की। राधे राधे बोलो राधे राधे, जयकारा बोले हमारी राधे माँ जी का। वही डॉली बिंद्रा अब राधे मां की भक्ति में डूबे अपने उन दिनों से पर्दा उठा रही हैं और आरोप लगा रही हैं कि राधे मां पोर्न देखती थी। बहुत शौकीन है, बहुत अय्याश है औरत, इसको बहुत शौक है। सनी लियोनी के बारे में हमेशा पूछती रहती थी। कहती बहाने करती है, पोर्न क्या होता है, ये क्या होता है, वो कहता है, सारे नौटंकियां हैं, सब जानती है, सब समझती है। और आईपैड में खोल के उसका पोर्न देख रही थी मेरे सामने। डॉली बिंद्रा ने राधे मां के खिलाफ अश्लील हरकत करने और धमकी देने का आरोप लगाया है और थाने में केस दर्ज कराया है। कुछ दिन पहले डॉली बिंद्रा ने खुलासा किया था कि राधे मां ने दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाने और अश्लील डांस के लिए उन्हें मजबूर किया था। एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान डॉली बिंद्रा ने ऐसे तमाम खुलासे किए थे। सारी औरतें मिलकर घर की बहुएं चल रही और ये ऐसे हंस रही है पागलों की तरह। और एक बार नहीं हुआ मेरे साथ, उसी टाइम 4-5 बारी बार बार उनको बोलती अटैक करो मेरे ऊपर। लोगों को फंसाना, फिर एक्सप्लॉइट करना, फिर एक्सटॉर्शन करना, फिर ब्लैकमेल करना, फिर उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज करना, फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट करना। तो ये सब क्या है? दिस हैज टू बी स्टॉप। कल अभिनेत्री डॉली बिंद्रा, वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट और आरपीआई नेता रामदास आठवले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राधे मां पर हमला किया था। इस बीच वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने भी आरोप लगाया कि राधे मां चौकी के बहाने ड्रग्स का कारोबार करती है और अपने भक्तों को जो प्रसाद देती थी उसमें भी ड्रग्स होते थे। अब आरपीआई नेता रामदास आठवले ने राधे मां प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। उसका पर्दाफाश करना एक आम रिपब्लिकन पार्टी का है और वो सीबीआई द्वारा अगर जांच हो जाती है तो फिर कोई लोकल का पुलिस वाला जो उनका भक्त होगा या और भी कुछ हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो इसलिए सीबीआई द्वारा अगर इंक्वायरी होती है और उसमें अगर कोई दोषी मतलब राधे मां और जो कोई संबंधित लोग है वो अगर मतलब दोषी
ठहराए जाते हैं तो उनको सजा होनी चाहिए। राधे मां पर अब बोरीवली थाने में आईपीसी की धारा 354, 109, 294, 504 और 506 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। धारा 354 यानी यौन शोषण, धारा 509 यानी अश्लील हरकत और गाली गलौज, धारा 294 यानी अश्लील हरकत, धारा 504 यानी शांति भंग करने के लिए उकसाने का आरोप, धारा 506 यानी जान की धमकी देना। इन धाराओं में अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। ये एफआईआर राधे मां के लिए अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत बन सकती है। राधे मां पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है तो ओडिशा में भी एक के बाद एक फर्जी बाबा सामने आ रहे हैं। एबीपी न्यूज ने आपको एक लड़की के साथ होटल में पकड़े गए ओडिशा के सारथी बाबा का कच्चा चिट्ठा दिखाया था, लेकिन अब ओडिशा के सुरा बाबा के कारनामा अब आपके सामने आया। गिरफ्तार हो चुके सुरा बाबा पिछले जन्म के राज बताया करते थे। अंधविश्वास के पर्दे के पीछे अपना कारोबार चलाने वाले सुरेंद्र नाथ मिश्रा उर्फ सुरा बाबा का कच्चा चिट्ठा देखने से पहले रविवार की ये तस्वीरें देखिए, जिन्होंने जला दिया है सुरा बाबा के सपनों का संसार। ये सुरा बाबा के भक्तों की तस्वीरें हैं जो सुरा बाबा की गिरफ्तारी से गुस्साए हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसी ही तस्वीरें इससे पहले भी सामने आई। आसपास के गांव वालों की भीड़ ने सुरा बाबा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए भुवनेश्वर के त्राही अच्युत आश्रम पर हमला बोल दिया। आरोप यह था कि सुरा बाबा आश्रम में महिलाओं का शारीरिक शोषण करते हैं और गैर कानूनी धंधे भी चल रहे हैं। पुलिस ने इस हिंसक घटना के बाद सुरा बाबा और उनके 2 बेटों को हिरासत में ले लिया। सुरेंद्र मिश्रा और उनके 2 लड़के त्रिलोचन मिश्रा और बिरंची नारायण मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। उनको आज कोर्ट में अभी मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जा रहा है। इसी के साथ जो एंटी सोशल एलिमेंट्स जिन्होंने वहाँ पे प्रॉब्लम की और पत्थरबाजी की थी, उनमें से भी 12 लोगों को अरेस्ट किया गया है। आखिर सूरा बाबा हैं कौन और इन पर क्या इल्जाम लगा था? सूरा बाबा का कद तो आप शायद इसी बात से समझ जाएंगे कि एक जमाने में ओडिशा के पूर्व सीएम जेबी पटनायक से लेकर गिरधर गोमांग तक अपनी परेशानियां लेकर इनके पास आते थे और इन्हें बाबा का आशीर्वाद भी मिलता था। सुरा बाबा अपने भक्तों को भुवनेश्वर के नजदीक बनाए गए इस त्राही अच्युत आश्रम में दर्शन देते थे। झिंटी शासन इलाके में 17 एकड़ जमीन में फैला आश्रम करीब 20 साल पहले बनवाया गया था। बाबा के खास भक्तों के लिए यहाँ डुप्ले कॉटेज हैं और एक बड़ा मंदिर भी। इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पर कितनी रकम खर्च की गई होगी। सूरा बाबा कौन थे, तो इसके लिए आपको सूरा बाबा के चमत्कार की अविश्वसनीय कहानी सुननी होगी, जो किसी रात से कम नहीं है। कहते हैं कि 16वीं सदी में एक ज्योतिषी और संत थे स्वामी अच्युतानंद। उनके पास ताड़ पत्रों की एक पोथी थी जिस पर लिखा तो कुछ नहीं था, लेकिन अगर किसी का भविष्य जानना हो तो उस पर संदेश अपने आप उभर आते थे। सुरेंद्र नाथ मिश्रा इसी इलाके में एक गांव के पुजारी हुआ करते थे। अचानक उन्होंने ताड़पत्र की वो पोथी मिलने का दावा किया। अपने भक्तों से दावा किया कि पोथी के सहारे वो लोगों का पिछला और अगला जन्म भी देख सकते हैं। बस इसी चमत्कार ने सुरा बाबा को रातों रात मशहूर कर दिया। सूरा बाबा के चमत्कारी दावों का सच तब सामने आया जब वो खुद अपना ही भविष्य नहीं जान पाए। 18 अगस्त को भुवनेश्वर की क्राइम ब्रांच को ये जानकारी मिली कि बिहार से भागे 2 गैर जमानती आरोपी सूरा बाबा के आश्रम में रह रहे हैं। पुलिस ने उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और शुरू हो गई सूरा बाबा की जांच। तब से ही आसपास के इलाके के लोगों में सूरा बाबा के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा था। पुलिस ने जांच शुरू की तो सूरा बाबा के इस संसार में गैर कानूनी धंधों का पूरा सच सामने आ गया। पुलिस के मुताबिक सूरा बाबा पर कई संगीन आरोप हैं। पशु बलि से लेकर मानव बलि दी जाती थी, महिलाओं का यौन शोषण किया जाता था, आश्रम से 2 गैर लाइसेंसी हथियार मिले हैं, आश्रम में काला जादू भी किया जाता था। यही नहीं, 17 एकड़ में बसे आश्रम के साथ साथ सूरा बाबा ने त्राही अच्युत नगर नाम से बड़ी कॉलोनी भी बना ली थी। आरोप यह भी है कि कॉलोनी का ज्यादातर हिस्सा सरकारी जमीन पर बना है। इस कॉलोनी का काम सूरा बाबा के 2 बिल्डर बेटे देख रहे थे।
अब भी नहीं खुल रही आंखें। अब जरा ऐसे ही झूठे दावे करने वाले जम्मू के एक ऐसे बाबा की कहानी सुनिए जो बाकायदा 100 रुपए की 200 रुपए की पर्ची काटकर सारे दुख दर्द का निवारण करने का दावा करते थे। जम्मू पुलिस की गिरफ्त में आए इस शख्स की पहचान आपको बताएं, इसके पहले जरा ये विज्ञापन पर नजर डालिए। सभी जटिल से जटिल समस्याओं का तूफानी समाधान, फोन पर काम करने वालों से सावधान, क्योंकि मिलकर ही तो होता है हर समस्या का समाधान। सूफी अलादीन अजमेर वाले बाबा। खुद को सूफी अलादीन अजमेर वाला बाबा बताने वाले इस ढोंगी का असली नाम है मोहम्मद इरफान। इरफान यूपी के हापुड़ का रहने वाला है और जम्मू में ढोंगी बाबा बनकर ऐसे लोगों से पैसे ऐंठता था जो अपनी समस्याओं को लेकर इसके पास आते थे। इरफान तंत्र मंत्र और काला जादू के नाम पर समस्या का समाधान करने का दावा करता था। कोई भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है कि मेरे घर में प्रॉब्लम है या कोई मुझे जॉब के लिए या कुछ भी मतलब कोई भी अपनी प्रॉब्लम सामने रखता है तो बाबा जी सीधे ही बोलते हैं आपका 7,000 लगेगा, 21 दिन के अंदर काम हो जाएगा। जबकि 21 दिन के बाद काम नहीं होता, फिर उसके बाद बोलते हैं 1 हफ्ता और लगेगा। ऐसे करते करते कई लोगों से 20,000, एक लेडी आई थी उसे 36,000 आज सुबह लिया उन्होंने। इरफान के हाथों ठगी का शिकार हो चुके ऐसे कई लोगों ने जम्मू पुलिस में शिकायत की थी, जिसके बाद इरफान उर्फ सूफी अलादीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसने जम्मू में अपना एक दफ्तर भी बना रखा है, जहां से पुलिस को कई सरकारी कर्मचारियों के फोन नंबर और फोटो भी मिले हैं जो प्रमोशन के चक्कर में इसके पास आते थे। इरफान सभी को भ्रम जाल के जरिए फंसाता था। इसका मोडस ऑपरेंडी ये था कि सबसे पहले इसकी रिसेप्शनिस्ट आपको रिसीव करती थी, वो बाबा के बारे में बड़ा ग्लोरीफाई करके बताना कि बाबा क्या क्या चमत्कार करते हैं। तो थोड़ा सा इसने साइंस और टैक्टिक्स यूज़ करके एक मटका रख करके उसमें सिल्क के धागे से बांध करके मटके को घुमाना जो सामने वाले क्लाइंट को विजिबल नहीं होता था।